तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम के बेहटा गांव में डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे वार्ड बॉय पर अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर नानावरे ने जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। वहीं बीएमओ की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। बता दें कि तेज इंडिया टीवी द्वारा वार्ड बॉय के डॉक्टर बनकर इलाज करने और ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों से पैसे की वसूली को लेकर स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं था। अब आया है, अगर वार्ड बॉय मरीजों का इलाज कर रहा है और पैसों की उगाही कर रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसे वहां से हटा देंगे। वहीं बीएमओ के संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। बता दें कि बीएमओ जितेंद्र रायकवार के संरक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ इलाज में लापरवाही की जा रही है और लगातार ग्रामीणों से इलाज के नाम पर वसूली की जा रही है, लेकिन जिले के जिम्मेदारों को खबर तक नहीं है। हमारा बेड़दा गांव में एक वार्ड बॉय है, वो इलाज कर रहा है, पैसे ले रहा है, आयरन के 200 रुपये ले रहा है और उससे ही वसूली कर रहा है, बॉटल वगैरह चढ़ा रहा है मरीजों को। डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। ये अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है और अगर ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और उसको वहाँ से हटा भी देंगे। सर, इसमें देखा जाए तो बीएमओ को कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, बीएमओ की कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में सारा ये काम कर रहा है, उन्हीं की देखरेख में। वो भी दिखवा लेंगे, अगर बीएमओ के संरक्षण में कर रहा है तो वो भी दिखवा लेंगे। रतलाम शासकीय मेडिकल कॉलेज में अस्थायी नौकरी दिलवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में खुद को मेडिकल कॉलेज में लिपिक बताने वाला व्यक्ति आईसीएमआर के प्रोजेक्ट में काम दिलवाने के नाम पर 1 महीने की वेतन की रिश्वत की मांग करता नजर आ रहा है। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो आईसीएमआर के टीबी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर, टेक्नीशियन और अन्य पदों के लिए आवेदन करने वाले किसी कैंडिडेट ने बनाया है, जिसमें एक युवक खुद को मेडिकल कॉलेज में लिपिक के पद पर कार्यरत होना बता रहा है। 6 महीने के प्रोजेक्ट में 1 महीने की वेतन लगभग 31,000 रुपए देने पर नौकरी दिलवाने की बात कहते नजर आ रहा है। हालांकि यह वायरल हो रहे वीडियो के बारे में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने वायरल वीडियो की जांच करवाने की बात कही है। हालांकि कैमरे पर कुछ भी बयान देने से अभी इनकार किया है। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, लेकर रहा था, मेरे फ्रेंड हैं सर, वो अभी आए हुए हैं रजत करके। तो सर वो पूछ रहे थे कि अभी जो अपने आईसीएमआर के अपने प्रोजेक्ट के इंटरव्यू हुए थे ना, तो वो प्रोजेक्ट 6 महीने के रहेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे? हाँ, मतलब उनको ये लग रहा था कि 6 महीने बाद बंद तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कहीं से छोड़ के आएंगे और फिर 6 महीने में बंद हो जाए। 1 साल तो रहेगा ना सर? ठीक। अच्छा जी जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो वो है 1 साल का ही, लेकिन 6-6 महीने का क्या वो रूल निकल गया ऊपर से आए थे, तो इसलिए वो 6-6 महीने का रखा है। तो अब आप बताइए आप क्या करना है? और संदीप ने बताया होगा आपको? संदीप ने तो बहुत ज़्यादा बताया यार। कितना बताया? 31,000 रुपये बोला था। अब एक सैलरी का रहता है यार, सबसे बहुत ज़्यादा होता भैया। उनके अपने हाथ में है ही नहीं। अरे मैं भी कंसल्टेंसी चलाता हूँ, आप मेरा नंबर सेव करो। मेरी बात तो सुनो, आप मेरा नंबर सेव करो, आप मेरे स्टेटस देखो, आपको पता चल जाएगा। मैं क्यों लेता आपसे, मेरे हाथ में। और एक बात, मेरे तो ध्रुवन सर से मतलब पर्सनली ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे को नहीं जानते हो, बहुत अच्छे से जानते, इसलिए तो उन्होंने बोला, संदीप को बोला, फिर मेरे को बोला उन्होंने कि यार बात कर लेना यार, अच्छा लड़का है। क्योंकि दूसरा एक लड़का है, बोले वो आना चाह रहा, तो बोले शुरू हो गया है। इसी के साथ ही बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है। शारदीय नवरात्र व दशहरे के बाद अब गुरुवार को करवा चौथ की तैयारियों के चलते बाजार में महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। रतलाम के दुकानदारों ने भी अच्छे व्यापार की उम्मीद जताई है। इधर सोशल मीडिया पर भी करवा चौथ के व्रत और तैयारियों को लेकर महिलाओं की सक्रियता काफी दिख रही है। इस बीच चर्चा का विषय यही है कि रतलाम में चंद्रमा कब दिखाई देगा। चंद्रमा के दर्शन तक व्रत रखने वाली महिलाएं इस त्योहार के लिए आभूषण परिधान और सौंदर्य प्रसाधनों आदि की दुकानों का रुख कर रही हैं, तो बाजार भी दुल्हन की तरह सज गए हैं। बुधवार को करवा चौथ को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने शहर के प्रमुख बाजारों में दिखाई दी। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के चलते इस बार इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर करवा चौथ की रौनक दिख रही है। युवतियां व महिलाएं मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग आदि के स्टेटस व पोस्ट करने से नहीं चूक रही हैं।
सोशल मीडिया रंग बिरंगी तस्वीरों व वीडियो से पटा हुआ है। रतलाम जिले में स्कूली छात्राओं की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस जिला स्तरीय कबड्डी आयोजन में जिले की पिपलोदा, जावरा, आलोट, रतलाम की टीमें शामिल हुईं। इन टीमों में 3 अलग-अलग एज ग्रुप की प्रत्येक जगह से 3 टीमें थीं। 14, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग की अलग-अलग टीमों ने इस जिला स्तरीय बालिका कबड्डी में हिस्सा लिया। इस जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रतलाम सीएम राइज स्कूल विनोबा नगर में हुआ। इसके शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि औद्योगिक थाना प्रभारी अयूब खान रहे, जिन्होंने कबड्डी की टीमों से परिचय प्राप्त कर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अयूब खान ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ये मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि मेरे कुछ जनों के बीच में यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है। कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। ऐसा होता है कि बहुत कीमती समय निकाल के मैं आया हूँ। मेरा तो सारा समय आप लोगों के लिए है। पुलिस की जॉब ही ऐसी होती है कि हम समाज की सेवा के लिए ही आए हैं यहाँ पर। और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज मुझे आप लोगों से चर्चा करने का मौका मिला और इतने अच्छे मौके पर यहाँ बुलाया गया है। मैं जब ये स्कूल में इंटर हुआ तो मैं देख के थोड़ा अचंभित हो गया। मुझे जब लगा था कि विनोबा स्कूल एक सरकारी स्कूल है, लेकिन जब जैसे में इंटर हुआ तो कुछ अलग ही माहौल लगा मुझे यहाँ पर। गेट में तो मैंने मेरे साथी जो आए हुए हमारे साथ में जो मेरे सहयोगी आए हो गए, उनसे मैंने सबसे पहले यही पूछा कि हम देखिए सरकारी स्कूल में आने वाले ना, तो बोले कि सरकारी स्कूल ही है, लेकिन जो यहाँ का माहौल देखा उससे मैं बहुत खुश हूँ। एक सरकारी स्कूल की ये स्थिति हो रही है, आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात होनी चाहिए कि आप इतनी क्रिएटिव मैं उनके खाने में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा अभी ज़्यादा बात नहीं हुई है, 5-7 मिनट जो उनसे चर्चा हुई है वो समझ के उनका व्यू उनका विजन लग गया कि वो आपके लिए बेहतरीन के लिए पूरी चीज़ें नए काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार की सोच थे वो इस स्कूल को लगे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें। रतलाम कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने हुनर हाट में अपनी क्षमताओं के रंग बिखेरे हैं। यहाँ छात्राओं ने अपने हुनर की अलग स्टॉल लगाई, जहाँ हस्तकला की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। किसी ने खाने से एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए तो किसी ने घर की बेकार वस्तुओं से सजावट के सुंदर तरीके निजात किए। आयोजन में आई जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े भी शामिल हुई। उन्होंने शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राज्य सहयोगी इकाइयों की छात्राओं को आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के उद्देश्य से आयोजित हुनर हाट को संबोधित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.के. कटारे ने की। विशेष अतिथि अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वाई.के. मिश्रा, जन भागीदारी समिति की पूर्व अध्यक्ष अनीता कटारिया व पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष प्रेमलता दवे थी। समाज सेवी युवा नेता अशरफ बेलिम को वसीम लाल गौरी की ओर से जन्मदिन की बधाई। युवा नेता भाई अशरफ बेलिम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हिंदू संगठन ने आज आबकारी कार्यालय के बाहर चक्का जाम कर दिया, नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच का आबकारी पर गलत तरीके की कार्रवाई का आरोप था। दरअसल करीब 15 दिन पूर्व ग्राम जड़वासा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था। उक्त विरोध के प्रतिफल आबकारी उप निरीक्षक चैतन्य वैद एवं 2 अन्य आरक्षकों ने अवैध शराब विक्रेता के यहाँ कार्रवाई नहीं करते हुए एक अन्य ग्रामीण के घर पहुंचकर नियम विपरीत तलाशी ली और परिवार सहित आस पड़ोसियों को डराया धमकाया। उप निरीक्षक चैतन्य वैद के खिलाफ नामली में अवैध तरीके से जहरीली शराब बिक्री में भी तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान ने कार्रवाई की थी। इसके बाद भी आबकारी विभाग ने उप निरीक्षक चैतन्य वैद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। ग्राम जड़वासा में ग्रामीणों को डराने व धमकाने के मामले में बुधवार को हिंदू जागरण मंच ने आबकारी उप निरीक्षक चैतन्य वैद सहित 2 अन्य आरक्षकों को निलंबित करने की मांग शुरू कर दी। आबकारी कंट्रोल प्रभारी ML मांडरे द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने और मौके पर सहायक आबकारी आयुक्त नीरजा श्रीवास्तव के नहीं पहुंचने पर आक्रोश बढ़ने के बाद चक्का जाम शुरू कर दिया गया। इस दौरान मौके पर हिंदू जागरण मंच के राजेश कटारिया, सिद्धार्थ पंड्या सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। फिलहाल जिला आबकारी अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि मामले में जाँच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ग्राम जड़वासा से सूरज चौहान आए और उन्होंने ये शिकायत मुझे दी है, लिखित शिकायत है। मैंने उनकी बात सुनी और शिकायत भी ले ली है। उनका ये कहना है कि उनके घर में तलाशी ली गई थी और तलाशी के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया और उनके घर में तलाशी के दौरान कोई माल नहीं मिला। तो हम इसकी जांच करवाएंगे और निष्पक्ष जांच कराएंगे नियमानुसार।
कार्रवाई भी होगी इस पर। आपको लगता है कि पता नहीं चूक हो गई जांच करने के दौरान? इसके यहाँ पर बिना सूचना दिए आबकारी अधिकारी ने चेतन गेटकर के उनकी टीम द्वारा दबिश दी गई थी। दबिश देने के पश्चात उन्होंने ये करा कि ना तो महिला कांस्टेबल साथ में ले गए और दबिश देने के पश्चात जब अंदर जांच करी तो लाइट घर की बंद कर दी गई। हमारा ये है कि आप पड़ोसी को किसी को बुलाते हैं, महिला कांस्टेबल साथ में जाते वो लाइट बंद करके ये कौन सी जांच करी, ना कि उसके यहाँ कोई दारू पकड़ाई है, ना कोई ऐसा विषय हुआ। उसके बाद ना आपने वहाँ पंचनामा बनाया। तो आप व्यवस्थापूर्वक अगर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम इसे जो अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए आज हमने ज्ञापन दिया और चक्का जाम किया। आपको अंदेशा था कि दारू रखने गए थे, ऐसा कुछ लगता है? हमारा अंदेशा था कि सूरज ने 8 दिन पहले एक शिकायत करी थी कि मेरे क्षेत्र जड़वासा कला में अवैध दारू बिकती है। उसी के दुश्मनी निकालने के लिए मिली भगत से वहाँ पर कुछ सामान रखने गए थे और सूरज की समझदारी से उसने वीडियो बना लिया और कुछ कर नहीं पाए। ठीक है। सूरज चौहान नाम है, ग्राम जड़वासा कला निवास। मेरे घर पे 20 रोज़ पहले आए आपका जैसे चेतन वेश सर और उनके साथ में जो टीम आई थी, उन्हें दरवाज़ा खोला और घर के अंदर गए और लाइटें बंद करके उन्होंने चेकिंग करी और उसका मैंने वीडियो बनाया है, लाइटें बंद करके। अगर उसमें हम वीडियो नहीं करते तो ये हमें जानकर मतलब वो होता भी नहीं, इसलिए वो मैंने वीडियो बनाया और उन्हें लाइटें बंद करके चेक करा। अगर कुछ चीज़ें रख जाते हैं तो मैं तो बदनाम हो जाता है। मैं एक समाज सेवक, उसके पूर्व मैंने पेपर में और ज्ञापन भी दिया था। चौकी बांगरो चौकी जो है वहाँ पे मैंने ज्ञापन दिया था अवैध दारू के लिए, जो डायरिया बंद करो, तो उसके कारण भी मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है। तो इससे पहले भी कोई आपको किसी अधिकारी से कुछ बातचीत हुई है इस मामले में? उसके पहले मैंने सर एसपी साहब को भी मैसेज करे थे कि मैं एक आम आदमी हूँ और मैं किसी शिकायत कर रहा हूँ, इससे मुझे दबाव डाला जा रहा है। मैंने उनको मेरे गाड़ी और घर का फोटो भी डाला ताकि रात में आके मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ठेकेदार की जो गाड़ियाँ हरी है रात में 2 बजे 3 बजे 10 बजे आके मेरे घर के सामने गुजरते थे और मुझे तो पता नहीं चला था क्या है। और मैंने सर को इसलिए एसपी साहब को नॉलेज में डाला कि कल से अगर मेरे घर पे पेटियाँ रख जाए, घर के बाहर या कहीं आसपास में रख जाए तो ये मुझे फंसा सकता है। इसलिए मैंने उनको ही बताया है। आज क्या चाह रहा है? आज ये चाह रहा है कि उनके खिलाफ हमने ये जो धरना दिया है, बस ये कि उसको सज़ा मिले, उसके जो वो है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में भूख हड़ताल का प्रदर्शन रखा गया। इसी तारतम्य में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन सुबह 10 बजे मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारठ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू इस प्रदर्शन में मुख्य मांग ये रनिंग स्टाफ की समस्याएं को लेकर रात्रिकालीन भत्ते का भुगतान, भारतीय रेल में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें पॉइंट्समैन की 12 घंटे को 8 घंटे में परिवर्तन करना, 8वीं वेतन आयोग का गठन एवं अन्य लंबित जायज मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे के सभी विभागों में सीधी भर्ती RRB के 10% पदों को सभी विभाग हेतु LDC ओपन टू कॉल करके भरा जाए। महिला रेल कर्मचारी हेतु पूर्ण वेतन पर CCL स्वीकृत की जाए। NPS रद्द करके सभी रेल कर्मचारियों को OPS बहाल करना, यह सारी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सरकार को जगाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें मंडल के सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी, हरीश चंदवानी, रितेश पांडे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सीमा कौशिक, मंडल कार्यालय शाखा सचिव अशोक तिवारी, 150 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। आगे यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। ये आज जो हंगर स्ट्राइक सुबह 10 से 5 बजे तक की जा रही है, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के जो हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, हाल ही में उनके दिल्ली में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार लगातार हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है और रेल कर्मचारी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उनका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन और निगमीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन उसको भरने के लिए किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से स्टेप नहीं लिया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगातार पद खाली होने के कारण उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। उसके कारण से कहीं न कहीं उनको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होना पड़ रहा है और लगातार रेल के जो अफसर हैं उनकी यही डिमांड रहती है कि उनको तो काम चाहिए, उनको उससे मतलब नहीं कि कितने पद खाली पड़े हैं, कितने पद खाली नहीं है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं को उनको चाइल्ड केयर लीव दी जाती है, जो भारत सरकार ने संसद में कानून में प्रस्ताव पारित करके 7वें वेतन आयोग में दिए थी कि अगर उनके बच्चा होता है तो उसको 2 साल तक उसको रखने के लिए 2 साल की उसको चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। पहले ये चाइल्ड केयर लीव 6-6 महीने दी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति कि उनको 20 दिन की भी लगातार नहीं मिल पाती। अगर उनको चाइल्ड केयर लीव टाइम से नहीं मिलेगी तो
वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से कर पाएंगी। कि भारत सरकार का ये निर्णय था कि इनको ये सुविधा दी जानी चाहिए, इनका मौलिक अधिकार है। लगातार कर्मचारियों से 12 घंटे नौकरी कराई जा रही है, टीए पे उनको भेजा जाता है, उनको टीए का भुगतान नहीं किया जा रहा, ओटी का भुगतान नहीं किया जा रहा। रेलवे के क्वार्टरों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हमेशा फंड का इशू आ जाता है। जब अफसरों को और बड़े कर्मचारियों के बड़े जो अधिकारी उनके बंगलों का काम होना था, तब फंड कहाँ से आता है आप सबको पता है। सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ कर्मचारी के क्वार्टर का जीर्णोद्धार करना है या उसका कुछ काम करना है, मेंटेनेंस करना है, तो हमेशा फंड की इशू रहते हैं। और लगातार रेलवे कॉलोनी में क्वार्टरों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि हम बार बार चर्चा करके भी हम थक चुके हैं। हम इस चीज़ को मुख्यालय पे भी ले गए हैं और निश्चित रूप से रेल कर्मचारियों की जो समस्या है, उनके क्वार्टरों का मेंटेनेंस होना चाहिए। दिवाली का समय है, हर आदमी अपने घर का मेंटेनेंस करता है, लेकिन आज वर्तमान में उनके क्वार्टरों की क्या हालत है हम सबको पता है। और हम बार बार डीआरएम के संज्ञान में लाते हैं, डीआरएम साहब आश्वासन देते हैं, लेकिन हमेशा फंड का इशू आ जाता है। अब रेलवे एक तरफ तो आप रेलवे को कह रहे हो कि 35% का हमने लोडिंग का जो रेशियो है बढ़ा है पिछले साल से। लगातार अगर हमारी इनकम 1200 करोड़ बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उनको उसका लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारी लगातार मांग है और इसी मांग को लेकर पूरे ऑल इंडिया में हर शाखा पर, पूरे हिंदुस्तान भर में आज ये धरना आंदोलन हो रहा है। और भारत सरकार को एक कड़ा संदेश देने का हमारा प्रयास है कि जो हमारी मांग है इस पर आप सीरियस। जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को 8 लाइन निर्माणाधीन रोड के ठेकेदार द्वारा शिकायत की गई थी कि 8 लेन रोड का निर्माण चल रहा है, उसमें जो सरिया लगना है उसका 25 टन सरिया चोर ले गए हैं। जिसके बाद जावरा की औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ढाबे के पीछे 2 चोरों ने सरिया ले जाकर रख दिया। जिसके बाद पुलिस ने सरिया को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज जावरा की कोर्ट में पेश किया। देखिए, कल हमारे औद्योगिक थाना क्षेत्र पर कल एटलेन के कर्मचारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ से विगत दिनों लगभग जो है 25 टन सरिया चोरी हुआ है। इसी को लेकर के हमने एफआईआर पंजीबद्ध की थी और आज हमने जो है मुखबिर की सूचना पर ग्राम हसन पालिया के सरपंच साबिर के ढाबे के पीछे से उक्त माल जब्त किया है। आकलन किया जाए तो क्या लाखों की तादाद में है, इसकी कीमत कितनी है? हाँ, इनकी कीमत जो है 25 टन की लगभग 15 लाख रुपए है। इसमें कौन कौन शामिल है चोरी के अंदर? इसमें प्रथम दृष्टया तो जो है ढाबा मालिक का उसमें रोल से इनकार नहीं किया जा सकता और वहाँ के 2 नौकरों से हमने जब्त किया है। उन्होंने भी बताया है कि ये माल जो है मालिक जो है साबिर सरपंच जो है ग्राम हसन पालिया का उनका है। उज्जैन में हुए महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण को लेकर रतलाम में भी मंदिरों को सजाया गया। रतलाम में बिलपांक महादेव मंदिर पर आकाश विधि सज्जा की गई। फूलों से मंदिर को सजाया गया। हवन कुंड पर फूलों की रंगोली सजाई। देर शाम को 21,000 दियों से मंदिर को रोशन करने की तैयारी हुई और अंधेरा होते ही पूरा मंदिर 21,000 दियों की रोशनी में नहाते मनमोहक नजारे के साथ नजर आया। इस अवसर पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी व ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी मौजूद रहे। ग्रामीणों को उज्जैन महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण की सीधी तस्वीरें एलईडी पर दिखाई गई। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक ने बिलपांक महादेव मंदिर सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए इस कार्य की शुरुआत के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा भी कर दी। इतना ही नहीं, 1 किलो चांदी विधायक ग्रामीण दिलीप मकवाना और 1 किलो चांदी कलेक्टर की ओर से घोषणा की गई। वहीं जल्द ही इस मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य शुरू करने की बात कही। उधर गांव करमदी में भी 14 फीट की शिवलिंग को रंग बिरंगी रोशनी से रोशन किया व अभिषेक भी किया गया। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया। ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हुए हैं। उसी को लेकर आज विरूपाक्ष महादेव मंदिर में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और सौंदर्यीकरण बहुत जल्दी पूरा हो जाए, इसके लिए विधायक निधि से 21 लाख रुपए और गर्भगृह के लिए 1 किलो चांदी भी मेरी तरफ से देने की मैंने घोषणा करी है। कलेक्टर साहब ने भी 1 किलो चांदी गर्भगृह के लिए देने की बात कही है। लोगों से, सभी समाजजनों से, सभी वरिष्ठों से मैंने आग्रह करा है कि इस सौंदर्यीकरण को जल्दी से जल्दी पूरा करें, सभी मिलकर इसमें सहयोग करें ताकि ये विरूपाक्ष 6 दिन पूर्व हुए एक महिला और युवक के साथ मारपीट के मामले में अब करनी सेना के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। करनी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि पीएनटी कॉलोनी निवासी रिटायर्ड पुलिसकर्मी झगड़ा करता है और अपने पुलिसकर्मी और पहचान होने का रौब झाड़ते हैं। कुछ दिन पूर्व में भी इस तरीके से ही झगड़ा किया और झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया।
घटना का वीडियो भी पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करवाया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता, ज्ञापन देने आए थे एसपी को, क्या मांगे आपकी? देखिए, हमारा एक राजपूत परिवार है जो कि पीएनटी कॉलोनी में निवासरत है। बलवंत सिंह जी वाघेला नाम है उनका, और उन्हीं के सामने कोई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो है वहाँ निवास करते हैं। उनके द्वारा आए दिन अभद्र व्यवहार राजपूत परिवार के साथ किया जाता है। राजपूत परिवार के साथ नहीं, अन्य जितने और परिवार भी उस पीएनटी कॉलोनी गली नंबर 3 में निवासरत है, उनके साथ भी निरंतर उनका यही व्यवहार देखा गया है। और उनके द्वारा जो कि पीड़ित परिवार को कुछ ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की तो उसके लिए भी उन्होंने दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक रिपोर्ट उस तरीके से लिखाई गई जिसका कोई प्रभाव उन पर ज़्यादा ना पड़ पाए। उसी के विरोध में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने श्रीमान माननीय एसपी साहब को अवगत कराया है और ज्ञापन प्रेषित किया है। अब देखते हैं, 3 दिन का हमने समय प्रशासन को दिया है। सब अब अगले 3 दिन में सब प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है। बस प्रशासन से आशा है कि वो मतलब निस्वार्थ भाव से कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। अगर यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया, मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। हम पूरी ग्रामीण टीम, पूरी शहर की टीम मिलकर के एक विशाल आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो 3 दिन का समय हमें श्रीमान एसपी साहब ने दिया है और हमें आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में सही कदम उठाएंगे और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष जांच करवाएंगे। ठीक है। करनी सेवा द्वारा किस तरह से उसको शिकायत मिली है और संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है? औद्योगिक थाना अंतर्गत रतलाम में एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें एक पक्ष ने वीडियो भी उपलब्ध कराया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें देखने पर 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसमें देखने पर जो समझ में आया है कि जिन लोगों ने इसमें डंडे का बैट का उपयोग किया है उन पर FIR के लिए भी निर्देशित किया गया था। इनफैक्ट उस दिन दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ FIR कराई गई। आज एक ज्ञापन भी इस संबंध में क्षेत्रीय निवासियों ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने दिया है। उसमें उठाए हुए बिंदुओं पर भी हम लोग पूरी संजीदगी से जांच कराकर आगे जी बताएं, आप यहाँ पर आए हैं, एसपी को आप मुलाकात करिए, क्या कारण है? जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ इसलिए मैं ये कर रही हूँ कि बोले वो हमारे सामने पड़ोसी है, वो अश्लील हरकतें करते हैं सर हमारे साथ। मतलब गंदे गंदे इशारे करना, रोड पे अपने आने जाने में रोकना, हमारे घर में छोटी छोटी लड़कियों को इशारा करना, मतलब ऐसे काम कर रहे हो तो हम परेशान हो गए सर उनसे। यहाँ आए, आप ज्ञापन दिया है, क्या मांग करी आपने? हमने मांग करी हमारे न्याय दिलाए हमको। 3 दिन के अंदर सख्त ये बनाए। अगर 3 दिन के अंदर नहीं बनाए तो सजा भी मिले। फिर आंदोलन को आगे आंदोलन का हमारे करनी सेना भाई हमारे साथ है, उन्होंने हमारे साथ दिया। पुलिस ने हमारे कोई ये नहीं करा। हमने सब दूर विज्ञापन सब कुछ जो था सब दे दिया। हमने सारे आवेदन दे दिया। हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे साथ आगे बढ़ते ही नहीं। अगर वो कार्रवाई पहले हो जाती तो इतना आगे कदम नहीं उठा सकते थे वो लोग, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे साथ धोखा हो गया। सुना ही नहीं, पुलिस वालों ने वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। अगर प्रशासन सुन लेता तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो और हमारे कास्ट आते ऊपर वो भी नहीं कर सकते। और हमारे कास्ट में ऐसा नहीं है हमको बाहर निकलने की वो नहीं है सर। ये सामने ही घर है उनके और मेरा, ये मेरी गुड़िया परेशान हो गए बिल्कुल एकदम। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।